Hello everyone, this is Vijeta EduTalk. I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk once again. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ. ये चैप्टर क्लास 10 NCERT के क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अपार्थीड एक राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को उनके रंग भेद के आधार पर विभाजित. नेल्सन मंडेला तथा उनकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपार्थीड के खिलाफ लड़ने में अपना जीवन लगा दिया. मंडेला को 35 वर्ष जेल में गुजारने पड़े. आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका प्रजातांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला उस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति. उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस हिस्से में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर, एक शुरुआत के बारे में बात कर. आज का जो ये चैप्टर है ये उसी विषय पर आधारित है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद 10th May. 10th May dawned bright and clear. 10 मई की जो सुबह थी वो चमकदार थी, साफ थी. पिछले For the last few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged यानी से घिरा हुआ. Dignitaries यानी गणमान्य अतिथि, बड़ी बड़ी हस्तियां. इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन. तो पिछले कुछ दिनों में मैं खुशी से बड़ी बड़ी हस्तियों, गणमान्य अतिथियों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था जो कि मुझे उद्घाटन से पहले ही सम्मान प्रदान करने आए थे. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जमघट का ये सबसे बड़ा मौका था. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित सुंदर रंगशाला में यह समारोह आयोजित हुआ. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. Ceremonies यानी समारोह. Amphitheater means रंगभूमि या रंगशाला. Supremacy यानी प्रभुत्व या सम्राट. तो कई दशकों से यह सीट श्वेत सम्राटों की, श्वेत यानी गोरों के आधिपत्य में थी. अब यह स्थान विभिन्न राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुषी जमघट का था जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातिवादी सरकार स्थापित करने के लिए इकट्ठे हुए. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter, Nani. उस प्यारे शरद ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी देनानी के साथ था. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति शपथ ली. Then, Thabo Mbeki and Bekan were sworn in as first deputy minister. के बाद थाबो बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति शपथ ली. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people.
अपहोल्ड यानी मर्यादा बनाए रखना या आदर करना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, डिवोट यानी समर्पित करना, वेल बीइंग यानी भलाई। जब मेरी बारी आई, ऐसा नेल्सन मंडेला है कि जब मेरी बारी आई मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने संविधान का पालन करूँगा, आदर करूँगा और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करूँगा। To the assembled guests and the watching world, I said. ऐसा मैंने इकट्ठे हुए सभी मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों को मैंने कहा, Today, all of us to do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity be proud. Liberty यानी extraordinary यानी विलक्षण। लंबे समय तक चली इस विलक्षण इंसानी बर्बरता के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। We, who were outlaws not so long, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws यानी समाज से बाहर यानी निर्वासित, प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार या मौका। हमें जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण समाज से अलग रखा गया था, समाज से बाहर कर दिया गया था, आज मौका मिला है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों मेजबान बने। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Dignity यानी प्रतिष्ठा। हमें अपने इन सभी दूरगामी अंतर्राष्ट्रीय मित्रों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे देश में हिस्सा लेने आए, जो कि न्याय, शांति और मानवता की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation यानी आज़ादी। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर। We pledged ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Liberate यानी मुक्ति दिलाना, deprivation यानी तकलीफ, discrimination यानी भेदभाव। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को लगातार चल रही गरीबी की ज़ीरों से, तकलीफ़ों से, जाति और अन्य भेदभावों से मुक्ति दिलाएंगे। Never, never and never shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Oppression शासन। नहीं, नहीं, कभी नहीं। अब यह सुंदर धरती दोबारा कभी एक का दूसरे पर शासन सहन नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement यानी स्वीट और अचीवमेंट यानी उपलब्धि। अब इस एक इंसानी प्राप्ति का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा।
लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता पूर्ण शासन अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union Building. O यानी आदर, spectacular यानी शानदार, array यानी श्रृंखला, युक्तियां। कुछ क्षणों के बाद ही हम सभी ने अपनी नजरें सम्मान भरे भाव से ऊपर उठाई, उनकी तरफ उठाई। इनकी तरफ एक शानदार दक्षिणी अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रुप की कतारों की तरफ, जो कि यूनियन बिल्डिंग की ऊपर एक बढ़िया युक्तियां बना रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ये न केवल एक सेना शक्ति और निश्चितता का प्रदर्शन था, बल्कि एक नमूना था कि सेना की वफादारी का प्रजातंत्र में और साफ और सही प्रकार से चुनी गई सरकार के लिए। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Bedecked यानी अलंकृत या सुशोभित। केवल कुछ क्षण पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका की सेना तथा पुलिस बल के उच्च अधिकारियों ने, जिनके सीने पर रिबन और मेडल दमक रहे थे, मुझे सलामी दी थी तथा अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से भी अनजान नहीं था कि कुछ साल पूर्व तक वे मुझे सलामी नहीं देते, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron यानी कड़ी। आखिर में इम्पाला जेटों की एक वी कला आई, जो दक्षिण अफ्रीका के झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों का धुआं छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosoi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. हमारे दो राष्ट्रीय गाने गाए जाने के कारण वह दिन हमारे लिए स्मरणीय बन गए, जब मैंने देखा कि गोरों ने गाया कांसी सीके तेल आई अफ्रीका और अश्वेतों ने गणतंत्र का पुराना गान डाई स्टेम। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. By heart यानी दिल से याद कर। Despised यानी तुच्छ समझना, निम्न दृष्टि से देख। हालांकि उस दिन किसी झुंड को राष्ट्रीय गान की सही धुन नहीं पता थी, जिसे उन्होंने कभी बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा था, परंतु जल्द ही शब्दों को दिल से याद वे लोग कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के अनुभव से बहुत खुश था। Overwhelmed यानी अभिभूत था, बहुत खुश था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned and the people
of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो युद्ध के कुछ सालों के बाद और मेरे अपने जन्म के कुछ साल पहले ही दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी यानी गोरे लोगों ने अपने आपसी विवाद को मिटाकर अपनी ही धरती के अश्वेत यानी काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध अपने अंतर और रंग भेद की प्रणाली खड़ी कर दी। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया उसने संसार में जाने वाले सब ऐसे समाजों की रचना की जो सबसे अधिक कठोर और वैशी माना जाता था। Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade of as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. Domination यानी प्रभु, inhuman यानी वैशी या अमानवीय। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में लास्ट डेकेड यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में तथा मेरे 8वें दशक में वो ढांचा वो प्रणाली सदा के लिए पलट गई और उसका स्थान एक ऐसे समाज ने ले लिया है जो चमड़ी के रंग को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानता है। मतलब ये जो रंग नीति थी, ये रंग भेद की जो नीति थी, इसको अब एक ऐसा समय आ गया क्योंकि ये नया शासन लागू होने के बाद से ये रंग भेद की नीति एक ऐसा समाज बन क्योंकि ये रंग भेद की नीति को ही मानकर सभी को समान रूप से देख। That had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or वह दिन मेरे देश के 1000 लोगों के बलिदानों के कारण हमें प्राप्त हुआ। ये जो दिन था ये बहुत लोगों के सैक्रिफाइसेस, हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस के बाद हमें प्राप्त हुआ था। वह लोग जिनकी हिम्मत और पीड़ाओं को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots had gone before. मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे आगे भी बहुत सारे दिन लगे थे, मानो मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जो कि मेरे सामने शहीद हो गए, उन सभी का मैं जोड़ हूँ। That long and noble line ended and now began again with वह लंबी और पवित्र रेखा समाप्त हुई और अब मेरे साथ फिर से आरंभ हुआ। Again began again with I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had taught. मुझे दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सका, उन्हें थैंक्स नहीं कह सका तथा वे लोग यह नहीं देख पाए कि उनके त्यागों ने, उनके बलिदानों ने देश को क्या प्रदान किया। The policy of apartheid
created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid रंगभेद। ये रंगभेद की नीति ने मेरे देश तथा मेरे लोगों पर गहरा और कभी ना भूलने वाला घाव छोड़ा है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी को यदि सदियां नहीं तो कई वर्ष जरूर लगेंगे इस गहरे और मजबूत घाव को भरने में। But the decades of oppression यानी उत्पीड़न, but the decades of oppression and brutality यानी बेरहमी, had another unintended यानी कभी ना समाप्त होने या अनायास effect, that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fiskers, the Robert Sobuquets of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity, that their like may never be known again. परंतु दशकों के उत्पीड़न और बेरहमी ने और कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ा है और उसी के कारण उत्पन्न हुए हमारे समय के ओलिवर टाम्बोस, वॉल्टर सिसलर्स, मुखिया लुथुलस, द यूनुस दादूस, द ब्रैम फिस्कर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेज, इन सबको, ऐसे लोगों को जिनकी विलक्षण जाबाजी, अक्लमंदी, दानवीरता के जैसा फिर कभी कोई नहीं। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. Perhaps यानी शायद चरित्र की ऊंचाई जानने के लिए इतने ज्ञान की आवश्यकता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and true than the purest diamond. Depths यानी minerals तो मेरा देश धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिजों तथा कीमती पत्थरों से समृद्ध है, लेकिन मैंने सदा से माना है कि इसकी बड़ी संपदा इसके लोग हैं, जो कि शुद्ध हीरे से भी अधिक शुद्ध और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meanings of courage. मैंने साहस का मतलब ही इन युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों से सीखा। Time and again, समय समय पर, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने समय समय पर बार बार अपने पुरुषों और महिलाओं को एक तथ्य के लिए खतरा लेते हुए अपनी जान देते हुए देखा है। I have seen men stand up attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience यानी लचीलापन that defies the imagination, defies यानी ललकारना। मैंने देखा है पुरुषों को बगैर निराश हुए हमलों तथा प्रताड़नाओं को सहते हुए जो हिम्मत तथा अविकल्पनीय दुखों को सहन करने की क्षमता का उदाहरण है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि हिम्मत डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। The brave man is not the who does not conquer feel afraid. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Conquers यानी विजय पाना। बहादुर मनुष्य वो नहीं जो डरता नहीं है,
अपितु वो है जो डर पर विजय पाता है। नो वन इज बॉन्ड हेटिंग, सॉरी बॉन्ड नहीं, बॉर्न, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इट इज़ बॉर्न। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के आधार पर या जाति या धर्म के आधार पर घृणा करते हुए जन्म नहीं लेता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम उससे विपरीत इंसानी दिल में कहीं ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से यानी नेचुरल तरीके से आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट यानी इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स यानी निराशा, सबसे ज़्यादा निराशा का समय होता है, ग्रिम यानी निराशा। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer यानी झलक, of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल में सबसे निराशा के समय भी जब मैं और मेरे सिपाही साथियों दर्द झेलने की अंतिम क्षमता पर पहुंचा दिया जाता था, मैं उनमें से किसी एक सिपाही की आंखों में चाहे एक पल के लिए इंसानियत की एक झलक देख पाता था, लेकिन वह झलक मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguish यानी बुझाना या समाप्त करना। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी किरण है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has two obligations: obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Obligation यानी उत्तरदायित्व या कर्तव्य। हर व्यक्ति के जीवन में दो उत्तरदायित्व, एक उत्तरदायित्व अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का उत्तरदायित्व, और एक उत्तरदायित्व होता है अपने देशवासियों संग अपने देश के प्रति। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. Inclination यानी आओ। एक नागरिक तथा इंसानी समाज में हर एक अपने झुकाव और योग्यता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे पैदाइश के सालों में और मेरे रंग के साथ इन जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग नामुमकिन था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मनुष्य जो अगर इंसान की तरह रहने का प्रयास भी करता तो उसे दंड दिया जाता था और उसे अलग कर दिया जाता था समाज से। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. Inevitably यानी अनिवार्य रूप से, ripped from यानी अलग कर। उसे दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई मनुष्य अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश भी करता तो उसे ज़बरदस्ती
अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। I did not, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. Rebellion यानी एक विद्रोही और रहस्यमयी धीमी रोशनी वाली जिंदगी मैंने अपने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में मैंने पाया कि मैं एक बेटा, एक भाई, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा था। I was not born with a hunger to be free. मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। I was born free in every way that could I know. मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ, हर प्रकार से स्वतंत्र, जितना कि मैं जान सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. stream यानी झरना, मिलीज यानी मकई। अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने की स्वतंत्रता, मेरे गांव से गुजरने वाले साफ झरने में तैरने की स्वतंत्रता, तारों की छांव में भोजन यानी यहाँ पर मकई भूनने की स्वतंत्रता, धीमी गति से चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of our God. जब तक मैं अपने पिता के हुक्म का पालन करता रहा और अपने कबीले, ट्राइब यानी कबीले, अपने कबीले के रीति रिवाजों से बंधा रहा, तब तक मुझे इंसानी तथा या भगवान के बनाए हुए कानूनों से कभी परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger. यह तब हुआ जब मुझे यह समझ आना शुरू हुआ कि मेरी लड़कपन की स्वतंत्रता एक मिथ्या है, एक झूठ है। जब मैं नवयुवक के रूप में बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई है और तब मुझ में उसे पाने की भूख पैदा हुई। At first, as a student, I want freedom only for myself. Transitory यानी अस्थायी, transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. पहले एक छात्र के तौर पर मैं केवल अपने लिए ही आज़ादी चाहता था, अस्थायी आज़ादियाँ, रात को अकेले बाहर रहने की आज़ादी, अपनी पसंद की बुक पढ़ने की आज़ादी और अपने चुने हुए स्थान पर जाने की आज़ादी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत से कमाने, विवाह करने और अपना परिवार बनाने की आज़ादी पर बल दिया, वो स्वतंत्रता जो कि निर्देशों की जिंदगी में बाधक ना हो। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not.
पर तभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता यह जाना केवल मैं ही नहीं हूँ जो कि स्वतंत्र नहीं है, अपितु मेरे भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed यहाँ पर, but the freedom of everyone who looked like I। मैंने यह देखा कि यह न सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता का हनन था, अपितु हर कोई जो मेरे जैसा दिखता था उसकी भी आज़ादी का हनन हो रहा था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। अब जब मैंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में पदार्पण किया यानी ज्वाइन किया, तब मेरी अपनी आज़ादी की भूख बढ़कर अपने लोगों की आज़ादी में बदल गई। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated यानी यहाँ परिवर्तित कर, that animated my life and that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। इस चाहत ने जिससे मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीने की स्वतंत्रता चाहता था, मेरी जिंदगी परिवर्तित कर चेंज कर। इसने एक डरे हुए और डरपोक नवयुवक को बदलकर एक दबंग बना दिया। इसने कानून मानने वाली अटॉर्नी यानी प्रतिनिधि को एक मुजरिम बना दिया। इसने एक परिवार के प्यार करने वाले पति को एक बेघर इंसान बना दिया। इसने जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक साधु बनने पर मजबूर कर दिया और किसी दूसरे आदमी से अधिक गुणी या आत्मत्याग करने वाला नहीं था। लेकिन मैंने पाया कि जितनी कम और सीमित आज़ादी मुझे मिली हुई थी उसे मैं खुशी से भोग नहीं कर पा रहा था। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना ज़्यादा गुणी नहीं था, या आत्मत्याग और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग यानी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग यानी आत्मत्याग करने वाला नहीं था। लेकिन मैंने पाया बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने पाया कि मैं जितनी कम और सीमित आज़ादी मुझे मिली हुई थी मैं उसे खुशी से भोग नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल माने अविभाज्य, आज़ादी अविभाज्य है। और द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल were the chains on all of them. Chains on all of my people were the chains on me. मेरे लोगों में किसी एक पर भी बेड़ियां उन पर बेड़ियों की समान थी तथा उन सब लोगों पर बेड़ियां मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी। यानी यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि मेरे लोगों में से एक पर भी अगर पाबंदी लगी है, अगर वो गुलाम है, अगर वो स्वतंत्र नहीं है, तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor यानी उत्पीड़क और oppressed यानी उत्पीड़ित। मैं जानता था कि दबाने वाला यानी उत्पीड़क को भी उतनी आज़ादी चाहिए जितनी कि दबने वाले को यानी उत्पीड़ित को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। यानी वो भी जो एक इंसान जो दूसरे इंसान का फ्रीडम लेता है, उसकी स्वतंत्रता छीनता है,
वो नफ़रत का और इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी वो अनचाही नफ़रत का और संकुचित विचारों की सलाखों के याद रहता कि उन चीज़ों का गुलाम है, वो भी नहीं है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं अगर किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तो वास्तव मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, जैसे कि वास्तव में मैं भी आज़ाद नहीं हूँ अगर मेरी आज़ादी किसी ने छीन रखी। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दबाने वाला और दबने वाला यानी उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही एक समान है, जिनकी इंसानियत जिनकी ह्यूमैनिटी लुटी हुई। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ like my video and do share it with others who need it, and do subscribe my channel for the video.